नमस्कार दोस्तों, देश की खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लॉकडाउन से जुड़ी बेहद बड़ी और बेहद अहम खबरें निकल कर आ रही हैं, जिन्हें हम जानेंगे एक एक करके विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी जल्द से जल्द दूर हो, तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना वायरस के मरीजों के ठीक होने का दर पिछले 14 दिनों में 30% से बढ़कर 25% हो गया है। दोस्तों, अगली खबर। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 32 लाख के पार, मरने वालों की संख्या 2.25 लाख से ज्यादा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, जगह जगह फंसे लोगों की आवाजाही के लिए MHA की तरफ से जारी गाइडलाइंस 4 मई से होगी प्रभावी। दोस्तों, आपको बता दें, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, नागरिक कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के लिए 30 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री ने आज कोविड-19 महामारी के खिलाफ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत में और अधिक विदेशी निवासी को आकर्षित करने और स्थानीय निवासी को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए एक व्यापक बैठक प्रधानमंत्री कार्यालय में की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड देहरादून के कई हिस्सों में मूलधार बारिश के बाद न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस हुआ। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने में योगदान के लिए उत्तराखंड के हर जिले में एक पुलिसकर्मी और एक नागरिक को हर दिन सम्मानित किया जाएगा। 15 अगस्त 2020 को जिन पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा, उनकी एक सूची भी मांगी गई है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान जिन 2 दुकानों का खुलने का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो अभी नहीं खुलेंगी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए 1 महीने से जारी लॉकडाउन के दौरान लोग सोशल मीडिया पर शराब और सैलून की दुकानों को खोलने के लिए जमकर मैसेज और चुटकुले बना रहे हैं। लेकिन इन दोनों ही दुकानों को खोलने को लेकर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन में कोई भी आदेश नहीं है। वहीं गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने भी साफ कहा है कि हेयर सैलून या बाल काटने की दुकानों को खोलने का आदेश नहीं है। नया आदेश सिर्फ सामान बेचने वाली दुकानों को लेकर है। इसके साथ ही उन्होंने शराब दुकानों के साथ साथ किसी भी रेस्टोरेंट को भी खोलने की इजाजत नहीं दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब सरकार ने तबलीगी जमात के छुपे हुए सदस्यों को दी 24 घंटे की मोहलत, कहा खुद ही सामने आ जाएं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए तबलीगी जमात के छिपे हुए सदस्यों को पंजाब सरकार ने 24 घंटों की मोहलत दी है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 24 घंटे के अंदर वे खुद सामने आकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन से मुंबई में सेक्स वर्करों पर मुसीबत, NGO के भरोसे मिल रहा था खाना। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना वायरस के चलते किए लॉकडाउन के बाद मुंबई में सेक्स वर्कर्स के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। बातचीत में एक वर्कर ने बताया कि उसे राशन तक नहीं मिल पा रहा है और NGO की ओर से जो भी खाना दिया जा रहा है वे उसी से काम चला रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य सरकारों ने की केंद्र से अपील, बसों के जरिए प्रवासी मजदूरों को घर भेजना मुमकिन नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, दक्षिण भारत के कई राज्यों ने केंद्र सरकार से कहा है कि गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक सभी प्रवासी मजदूरों को बसों के जरिए उनके घर तक वापस भेजना मुमकिन नजर नहीं आता है। इन राज्यों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इन प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए ट्रेन की व्यवस्था की जाए। बसों के जरिए इतनी बड़ी संख्या में इतनी लंबी दूरी तक प्रवासी मजदूरों को भेज पाना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। इस मामले में केंद्र सरकार ने कहा है कि वे इस मामले पर ध्यान देगी। आज केंद्रीय कैबिनेट सचिव और अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों की मीटिंग में इस बात पर चर्चा की गई। इससे पहले बुधवार को गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक प्रवासी मजदूरों या इसी तरह फंसे अन्य लोगों को केवल सड़क के जरिए ही बसों में बैठकर ही उनके घर तक पहुंचाया जा सकता है और साथ ही राज्यों को परिवहन का इंतजाम कराना होगा। कई राज्यों ने केंद्र का ध्यान इस ओर लाने की कोशिश की है कि हजारों ऐसे लोग हैं जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के रहने वाले हैं और दक्षिण भारत के राज्यों में काम करते हैं। इन प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए कई राज्यों से गुजरना होगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की मंजूरी के साथ ही राज्यों ने रखी विशेष ट्रेन चलाने की मांग।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, देश भर में अलग अलग जगह फंसे मजदूरों, छात्रों और यात्रियों की आवाजाही को गृह मंत्रालय द्वारा हरी झंडी दिखाने के बाद प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य वापस लाने और दूसरे राज्य भेजने की तैयारी में जुट गए हैं। राजस्थान सरकार आज सुबह से करीब 40,000 प्रवासी मजदूरों को अपने राज्य से बाहर भेज चुकी है। हालांकि कई राज्य ऐसे भी हैं, खासकर दक्षिण भारत के राज्य, जो कि केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि वे प्रवासी मजदूरों को अपने घर भेजने के लिए विशेष रूप से ट्रेन चलाएं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है कि वे प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष ट्रेन चलाएं। गहलोत ने पत्र में लिखा है कि लाखों मजदूरों को बस में भेजना अव्यवहारिक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस घर बुलाने के लिए विशेष रूप से तैयारी की है। योगी सरकार अब तक 12,000 प्रवासी मजदूरों को हरियाणा से वापस ला चुके हैं। साथ ही साथ यूपी सरकार ने 10 लाख लोगों के लिए क्वारंटाइन सुविधा की तैयारी कर रखी है। कई राज्य, जिनमें से बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कुछ राज्य शामिल हैं, इन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष रूप से ट्रेन चलाने के लिए आग्रह किया है। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य सरकारें केवल सड़कों के माध्यम से ही मजदूरों को वापस ला सकती है और इसके लिए सरकारों को खुद ही इंतजाम करने के लिए कहा गया है। दोस्तों, अगर आप भी इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं तो अपना नाम, मोबाइल नंबर और पूरा पता हमें कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि हम आपकी बात सरकार तक पहुंचा सकें। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने करीब 26,000 लोगों को आज मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर छोड़ा है। इसी तरह 2,000 लोगों को हरियाणा के बॉर्डर पर और कुछ को गुजरात के बॉर्डर पर छोड़ा है। जी हाँ दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि 6 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों ने राजस्थान की सरकार को मदद के लिए अपना नाम रजिस्टर करवाया था। अब इन लोगों में कोरोना वायरस के लक्षणों की जांच की जा रही है और जिनमें लक्षण नहीं हैं, उनको उनके गृह वापस भेजा जा रहा है। ये जानकारी राजस्थान के गृह मंत्री ने दी। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दें कि आज सुबह एक मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में 10 लाख लोगों के लिए क्वारंटाइन सुविधा की व्यवस्था कराने के आदेश दिए हैं। इसमें से 4 लाख लोगों के क्वारंटाइन में रहने की मौजूदा सुविधा भी शामिल है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अभी तक उत्तर प्रदेश ने 4 लाख प्रवासी मजदूरों के लिए दिल्ली से वापसी का इंतजाम किया था। इसी के साथ ही राज्य के जो छात्र दिल्ली में फंसे हुए हैं, उनको भी वापस लाया जाएगा। फिलहाल अधिकारी वापस लाए जाने वालों की एक सूची तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की सभी सीमाओं को सील करने का आदेश दिया है। प्रवासी मजदूरों से अपील की गई है कि वे पैदल घर न जाएं। सभी संबंधित राज्यों से बातचीत की जा रही है, जिससे कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर वापस भेजने के लिए योजना बनाई जा सके। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मुकेश अंबानी छोड़ेंगे पूरे साल का वेतन। कर्मचारियों के वेतन में होगी 10 से 50% की कटौती। कोरोना वायरस संकट के असर से देश के सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमुख मुकेश अंबानी भी अछूते नहीं रहे। अंबानी ने अपने पूरे साल का वेतन छोड़ने का निर्णय लिया है। वहीं कंपनी के ज्यादातर कर्मचारियों के वेतन में 10 से 50% तक की कटौती का फैसला किया है। रिफाइनरी से लेकर दूर संचार क्षेत्र तक विविध काम करने वाली रिलायंस इंडस्ट्री ने कर्मचारियों को भेजे एक संदेश में यह जानकारी दी है। कंपनी ने कर्मचारियों का सालाना बोनस टाल दिया है, जो सामान्यतः वित्त वर्ष की पहली तिमाही में दिया जाता है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन जारी है। इसकी वजह से कारखाने, उड़ाने, रेल, सड़क परिवहन, लोगों की आवाजाही, कार्यालय और सिनेमाघर इत्यादि बंद हैं। इसलिए लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। इससे बाजार में मांग प्रभावित हुई है और इसका असर कारोबार पर हो रहा है। रिलायंस का रिफाइनरी कारोबार इससे बहुत बुरी तरह प्रभावित है। कंपनी की विभिन्न इकाइयों के प्रमुखों ने कर्मचारियों को वेतन कटौती की जानकारी वाला संदेश भेजा है। संदेश में लिखा है, हमारे हाइड्रोकार्बन कारोबार पर काफी दबाव है, इसलिए हमें अपनी लागत को युक्ति संगत बनाना होगा और हम सभी क्षेत्रों में लागत कटौती कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति की मांग है कि हम अपनी परिचालन लागत और तय लागत को युक्ति संगत बनाएं और सभी को इसमें योगदान करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ताज़ा जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और हम मिलेंगे आपको अगली किसी बड़ी खबर में। तब तक के लिए शुक्रिया।